देश भर में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, बिहार में काबा क्या चल रहा है? बिहार में क्या वाकई में बिहार में जंगल राज वापस लौट आया है? क्या वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के राज में अपराधी बेलगाम हो गए, क्या वाकई में ऐसा ही है? ये जिक्र और ये आग की लपटें क्यों? वजह साफ है, राजधानी पटना में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद। वो विवाद तो देखते ही देखते भयानक झगड़े में तब्दील हो गया। रविवार को पटना में जबरदस्त हिंसा हुई, 2 लोगों की जान चली गई और रविवार को ही डीजीपी बैठक में व्यस्त थे पुलिस के आला अधिकारियों के साथ। सोमवार को भी यह आग की लपटें तो शांत हुई, मगर गोलाबारी की सिलसिला जारी रहा। जो मृतक है गौतम, उसका शव गांव में वापस लाने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। विवाद के दौरान बताया यह भी जा रहा है कि 100 राउंड फायरिंग हुई। गोलाबारी होने के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और गाड़ियों में आग लगा दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस मामले में अब तक 7 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन हालात काबू नहीं आए। अब आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक तू मैं। बीजेपी कह रही है, देखिए जंगल राज, हम तो कह रहे थे, हम अलग हुए तो जंगल राज लौट आया। और सीधे तौर पर जेडीयू और आरजेडी कह रही है कि अपने शासित राज्यों का हाल देखिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई सुशासन लाचार फिर लौट आया जंगल राज। पहले 3 बयान सुनिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गठबंधन की सरकार पूरी तरह फेलियर है और जिस तरह से क्राइम हो रहा है, और अभी जो वारदात हुआ है पटना सिटी के जेठिया गांव में, तो आप देखिए किस प्रकार की राइवलरी हो रही है और लोगों में, और लोगों की मौतें हो रही हैं। और डीजी साहब क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, हद हो गया साहब। एक तरफ क्राइम मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ गोलियां चल रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। टोटल फेलियोरसी है लॉ एंड ऑर्डर की। और जिस प्रकार से हालात हो गए हैं, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की जरूरत है। यह सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। क्राइम, करप्शन, सारी चीज में टोटली फेलियर है। फतुआ में जो कल गोलीबारी की घटना हुई है, उस पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को धर दबोचा है और गिरफ्तार किए गए हैं 7 लोग। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। कानून अगर कोई भी तोड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी गई है, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर वो बिहार छोड़ दें। जो भी घटना घटी है, जो भी उसमें दोषी होंगे, वो सारे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, सारे सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह से कल फतुआ में गोलीबारी हुई, इसको लेकर के बीजेपी, हमारे विरोधी बेचैन ना हो। ये बीजेपी जिस तरह से उछल रही है और बेचैनी में है, तो बेचैन भारत बीजेपी ना बने। कानून का राज है और इसे कोई नहीं खराब कर सकता है। नदी थाना क्षेत्र से जो घटना निकलकर सामने आ रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। इस राज्य में ऐसी घटनाओं का कहीं स्थान नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की जान गई है। लगातार प्रशासन और पुलिस की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि कोई भी जो इसमें संलिप्त है
जब जल उठी पटना सिटी, उपद्रवियों ने फूकी गाड़ियां। पटना के करीब खूनी वारदात क्यों? पटना में पार्किंग विवाद पर धाए धाए। 100 राउंड गोलाबारी, आगजनी हुई कैसे? पौष इलाके में मर्डर, मीटिंग करते रहे अफसर। पटना में बवाल, सुशासन पर सवाल। सुशासन लाचार, फिर लौटा जंगल राज। तो ये तस्वीरें, ये हालात, ये बानगी बयां कर रही है कि आखिरकार पटना में हुआ क्या। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शिरकत कर चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। सोबत पासवान साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, सुधा मिश्रा कांग्रेस का चेहरा है, राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं, विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, सत्ता में आप हैं और मेरी आदत भी है और मेरी मजबूरी भी है और पत्रकारिता धर्म भी ये कहता है जो सत्ता में है सवाल उसी से हो। ठीक, ये जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं और जो दिखा रहा हूं, ये आपने भी देखी होंगी। देखिए राजीव जी। हाँ जरूर देखिए। देखिए, जरूर देखिए। ये इसी को सुशासन कहते हैं। सुशासन तो बिहार में है, बिहार में समझते हैं। अच्छा, एकदम इसी को सुशासन कहते हैं। तो फिर नहीं, पहले तो जो पहले हम देख रहे थे आपका जो आपने जो 2-3 बात इसमें आपका मिसकम्युनिकेशन का चीज। एक तो ये पौष इलाका नहीं है, ये पटना का ग्रामीण इलाका। अच्छा, पटना का ग्रामीण इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक। ये दो ये मुख्यमंत्री आवास से भाइयों कितनी दूर है? मैं पौष और ग्रामीण का मतलब बताता हूं आपको, मुझे बता 18 पाएंगे? किलोमीटर, मुख्यमंत्री आवास से कितनी दूरी पर है ये? 20 किलोमीटर। अच्छा, तो मतलब मुख्यमंत्री के आवास से 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाका शुरू हो जाता है। ठीक, पटना ग्रामीण में आता, पता कि जेठोली जो है पटना ग्रामीण में आता है। मैं सुधार कर लेता हूं राजीव जी, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। और बोलिए। पिछड़ा नहीं, जो आप लोग नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, तो पिछड़ा हुआ ही कहूंगा मैं फिर उसको। नहीं, पिछड़ा नहीं, आप ग्रामीण को आप क्यों पौष कह रहे हैं? चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, इसको सुशासन बोलते हैं? पहले जानकारी ये है, ले लीजिए। नहीं, आपकी जानकारी की जरूरत होगी तो मैं जरूर लूंगा। आप मुझे बताइए, तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या वाकई में जमीन के झगड़ा को, जो 2 भाई के जमीन का झगड़ा है, चुनाव का झगड़ा है, 3 कट्ठा जमीन है, कीमती जमीन का झगड़ा है, आप इसको उस रूप में मत प्रस्तुत कीजिए। अच्छा, सुशासन पर ये हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजीव रंजन जी, आप जो बोल रहे हैं वही मानता हूं। स्वामी मुखिया का रुकिए, अभी मैं दुरुस्त कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू राजीव रंजन जी, ये बिहार में जंगल राज नहीं है। 100 राउंड फायरिंग हुई, कुछ नहीं है। आग जला दी गई, घरों में आग लगा दी गई, कुछ नहीं है। धारा 144 लगा दी गई, कुछ नहीं है। ये राम राज्य है, राम राज्य है। मैं बता रहा हूँ जंगल राज तिलक जी किसको कहते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने का सुपारी दिया गया। क्या किया योगी सरकार ने? इसको जंगल राज कहते हैं। जंगल राज उसको कहते हैं। ये तो आपसी विवाद है, आपस का झगड़ा है। अच्छा, ये भाई ने बड़ा परिवार है, पुराना परिवार है। भाई ने पूरे इलाके में आग लगा दी, यही समझा रहे हो? पूरे इलाके में नहीं लगी है यार। पुलिस वाले ने दूसरे भाई की संपत्ति में आग लगाई है। अच्छा, पुलिस वालों के पास इतने असले नहीं थे कि वो उनको रोक पाए, तभी तो वो भाग रहे थे कि नहीं? अरे 20-25 वो भाई है, वो लोग बड़ा परिवार है। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान और दीजिए और जनता को भी ज्ञान दीजिए। ये जिम्मेदारी किसकी थी?
अगर कोई हमारी जिम्मेवारी है कि जो घटना किया उसको जेल भेजे। जो हमारी जिम्मेवारी है कि जिसने घटना किया उसको नहीं, जेल घटना भेजे। नहीं, ये घटना घटी, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? कल हम रात में घर में क्या झगड़ा कर लेंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा? ओह, कोई व्यक्ति घर में कल झगड़ा कर लेगा भाई से भाई, आज भी तो सरकार को आग पता जल रही है, मालूम है आपको? मालूम है, मालूम है, अभी भी मालूम है अभी भी भाई। अब लाश लौटा है, दोनों भाई में, दोनों परिवार आपस में अभी तनाव में है, इलाके में अच्छा, तनाव इसमें छूट है, पुलिस का कैंप है। ओके, सुबोध पासवान जी, सुना आपने? राजीव रंजन जी कह रहे हैं ये सुशासन राज है, राम राज्य है। राम राज्य बोल सकता हूँ, राम से तो कोई दिक्कत नहीं आपको? अरे राम तो सबके भगवान है, हमारे हाँ, भी है। नहीं, मैंने कहा कहीं अब दिक्कत, देख लिए उत्तर हाँ, कोई प्रदेश दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, सुपारी दे रहा है हनुमानगढ़ी का साधु। एक मिनट सुपारी दे रहा है वो जंगल राज ओके, है। राजीव रंजन जी, उत्तर प्रदेश राजीव में रंजन जी, आप जंगल सुन राज लीजिए है। ना सुबोध पासवान जी को। सुबोध जी, जंगल राज लौट आया? राजीव रंजन 90 की का बात को दौर। मैं अच्छी तरह सुन रहा था। हाँ, ये तो सबसे पहले जो ग्रेटर पटना है, ये अपने मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है उसको ये जानते नहीं है। जहाँ पे ये घटना घटी है वो पटना के शहर के अंदर मेट्रो की सबसे जो बड़ी योजना चल रही है बिहार के पटना के अंदर, उसका हब है वो जगह, और वो ग्रामीण इलाका नहीं है, गलत बोल ग्रेटर रहे हैं पटना का आप। ये सुनिए, इलाका हब नहीं है। राजीव जी, आप जब गलत बोल बोल रहे रहे हैं थे तो मैं सुन रहा था, मेरी बात को सुने गलत आप। मत बोलिए ना, मेरी बात को सुने, या तो आपकी आप सुन रहे जानकारी हैं, लेकिन नहीं है, गलत मत बोलिए। वहाँ 6 लेन पुल बन रहा है, और मेट्रो का अगर पूरी प्रोजेक्ट का अगर वहाँ पे सबसे बड़ा जेटली में एक हब बन रहा है, वहाँ की ये घटना है, वो ग्रेटर पटना है, वो पटना का जब विकास हुआ पुल बन रहा है, शहर है, पुल बन रहा है, गलत बयान मत कीजिए सुबोध जी। रही बात राजीव जी लॉ एंड ऑर्डर की, ये आपकी व्यवस्था है, वर्तमान सरकार की व्यवस्था है। माना कि आप दो भाई की झगड़ा बता रहे हैं, लेकिन आप ये छपरा की घटना, मांझी की घटना बताइए, वो किस दो भाई के बीच में था? और उससे पहले छपरा के अंदर पुलिस कस्टडी में डेथ हो जा रहा है आदमी का, आपके दरोगा, आपके सिपाही, आपके आज एक सीनियर आईपीएस के ऊपर इतना बड़ा बिहार के अंदर पटना में लांछन लग रहा है, इसके जिम्मेवार आपके नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही हैं। अब राजीव जी जवाब आपको देना पड़ेगा, आपके सरकार की जवाबदेही। राजीव जी, जल्दी से फिर मैं सुधा जी और आईपीएस के साथ विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। घटना हो रही है इस बिहार के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बच गई है क्या? अरे आप देखिए, बिहार इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। 13 करोड़ आबादी है हमारी। उत्तर प्रदेश में सुपारी किलिंग का आदेश हो रहा है, और आप बात कर रहे हैं बिहार की। अभी आपका जो उत्तर प्रदेश में 2 अफसरों का झगड़ा देखा नहीं था? हत्या का दौर बढ़ रहा है बिहार में। कोई हत्या का दौर नहीं बढ़ रहा। छपरा में भी जो झगड़ा था वो चुनाव का झगड़ा था, पहले भी हत्या हो चुकी थी। आपसी हत्या का मामला था छपरा में। आपसी रंजिश में किसी की हत्या कर देंगे? आपसी घर में बैठ करके, अभी तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं क्या, दिल्ली में तो निक्की यादव हत्याकांड काट करके फ्रिज में रख दिया, काट करके फ्रिज में रख दिया। अमित शाह इस्तीफा दे रहे, राजीव जी काट करके फ्रिज में रख दिया था। बिहार को क्यों नहीं अमित शाह इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों नहीं अमित शाह इस्तीफा दे रहे हैं? काट करके फ्रिज में रख दिया। आप लोगों ने देश में इतना नफरत फैला दिया है कि हम लोग काट काट करके आदमी को फ्रिज में रख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? कोई घरेलू घटना को आप इतना बड़ा घटना बता रहे हैं? जंगल राज आ गया, आपका सुपारी दे करके क्या हत्या करने का घरेलू झगड़ा, घरेलू झगड़ा, घरेलू हत्या करने का सुपारी दिया वो। राजीव रंजन जी, माननीय राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, बुलडोजर, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, एक मिनट, लिस्ट पढ़ो, कहां गए बुलडोजर बाबू? लिस्ट पढ़ो, लिस्ट पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, रुकिए ना, अगर आप कह रहे तो पढ़ता हूं। सुनिए, रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। सुनिए सर, राजीव रंजन जी, आप जानते हैं मैं अपना बराबर रखता हूं, ठीक है? आप जानते हैं मेरी आदत, सत्ता में आप है तो सवाल आप ही से पूछूंगा। अगर सुबोध जी होते तो सुबोध जी से पूछता। 13 सितंबर 2022 बेगूसराय 1 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही। 23 अगस्त बुजुर्ग की हत्या, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। 18 अगस्त फौजी की गोली मारकर हत्या। 17 अगस्त छात्र की गोली मारकर हत्या। 16 अगस्त को डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। 20 अगस्त को चंपारण में हत्या। 11 फरवरी जेडीयू के आपके जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। झूठ बोल रहा हूं मैं? झूठ बोल रहा हूं
माननीय राजीव रंजन जी, क्या यह सच है या झूठ? ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। सुधा जी, राजीव जी बता रहे हैं इसी को ही सुशासन कहते हैं, जो आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं? तिलक जी, अपराध कहीं भी हो, अपराध का रूप हमेशा विभत्स होता है। और इस देश में जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, वो सच में सबके लिए जो मन में ना एक अशांति पैदा करने वाली है। वो कोई भी राज्य सरकारें हो और केंद्र सरकार हो, जिस तरह से स्थिति पैदा हुई है इस देश में, और जो इतना उफान और अहंकार की जो दशा आ गई है कि हर व्यक्ति अब बदला, नफरत और कुछ भी कर जाने की स्थिति में अपने आप को पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के उस सामाजिक व्यवस्था में दरार को दिखाता है, जहाँ पे हमने भाईचारे को छोड़ के वैमनस्य को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ऐसी घटनाएं आए दिन हर सरकार, हर राज्य सरकार में देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक किसी राज्य की बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो मिली जुली सरकारें हो, इस तरह की घटनाओं के बढ़ते हुए जो आतंक। सुधा जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सियासी प्रवचन दे रही हैं। नहीं, प्रवचन नहीं, मैं आज नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है आज पंडित जी वाली भूमिका में। क्योंकि ये घटनाएं नहीं, कोई संत और महात्मा बनने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में सुधा मैडम, मैं सुनना चाह रहा था कि आप इस घटना की निंदा करेंगी। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही हूँ। नहीं, आप उस पर नहीं आ रही। आप मुझे सियासी प्रवचन दे रही हैं कि आपसी में इतना द्वंद्व हो गया, इतनी आपस में दुश्मनी हो गई, नफरत हो गई। सीधा सा मेरा सवाल है, अगर यही हालात किसी और राज्य में होते जहां पर आपकी सरकार ना होती, तो वहां आप क्या कहते? राष्ट्रपति शासन लगा दो, मैंने शुरुआत कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जंगल राज आ गया। यही बोलते आप कि नहीं बोलते? तिलक जी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पूरे देश की बात कर रही हूँ। घटनाएं सिर्फ बिहार में नहीं हो रही हैं, पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। और क्यों कारण हुआ है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, आखिर एक कारण क्या हो रहा है कि इस तरह की वैमनस्य की जो घटने आपस में भाई जो मैडम मुद्दे पर आइए ना जी, मुद्दे पे आ रही हूँ। ये मैं कह रहा हूं, आपस में झगड़ा हुआ आज एक ना 24 घंटे से ऊपर हो गए, हालात तनावपूर्ण है, वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है, समझ रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि आपस में भाइयों की लड़ाई हो गई, बात खत्म। बिल्कुल, जब अगर आपस की लड़ाइयां होती हैं उसका किस रूप में, और यूपी में जो डीएम के संज्ञान के बाद जो घटना होती है, दोनों के अर्थ को आप समझ रहे होंगे और किस तरह हो रहा है भी समझ रहे होंगे। अच्छा, तो मतलब आ हो रहा है, यहाँ भी होगा? नहीं, देखिए तिलक जी, हम बातों को घुमा के कई तरह से कह सकते हैं, लेकिन वहां की घटना को राजनीतिक रूप से ये दिखाना। मैडम, निंदा तो कर दीजिए। मैं कर तो रही हूँ, मैं तो सीधे कह रही हूँ कि इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। ये हमारे सामाजिक समरसता को खत्म कर। अच्छा, ये सामाजिक विषय है, आपराधिक विषय नहीं है? नहीं, आपराधिक और सामाजिक दोनों है। मैंने शुरुआत में, देखिए सुबोध जी, जल्दी से, फिर मैं विपिन जी आ रहा हूँ। बात को कहने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं तरीका बदलने वाला कौन होता हूँ? आप जो बात कह रही हैं, मैं वो आप ही की बात को आपको याद दिला रहा हूँ। ओके सुबोध जी, जल्दी से प्लीज, जो बात सुधा जी कह रही है जल्दी से जवाब दीजिए, फिर विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं अपने राज्य देखिए। इसमें दोनों, या जो कांग्रेस, आरजेडी और जदयू का जो गठबंधन है, ये तीनों के तीनों जिम्मेवार हैं। आज बिहार के जो आग में झोंकने का प्रयास कर रहा है, ये तीनों लोगों का प्रयास है। बिहार को वापस इन लोग 90 के दौर में, माननीय लालू जी का जब शासन था, उस दौर में ले जाने का प्रयास चल रहा है। ये विकास जो हो रही है सरकार के द्वारा, कश्मीर में जो बिहार के लोग मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? प्रयास में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, कश्मीर में हर महीने जो मारे जा रहे हैं, नरसंहार के आपकी गलत नीति के कारण उसका अपराधी कौन है? अंतिम दौर जाएगा नरसंहार पे। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा। कश्मीर में जो लोग मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन? बिहार के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है, ये प्रतिफल 2024 का चुनाव के लिए इन लोग अपना इतनी बड़ी बीजेपी ने जो नफरत की राजनीति बताई है उसका परिणाम श्री रामकृष्ण मानस में लोगों के अंदर नफरत भर दिया है बीजेपी ने, चल रहा इसके कारण ये घटनाएं बढ़ी है। इन लोग अपना तीनों का तीनों जो दल में सरकार में शामिल है, इन लोग के कारण ही आज बिहार में इतनी क्राइम बढ़ रही है, जिससे कोई भी कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी अब कश्मीर में भी जदयू के कारण क्राइम बढ़ा हुआ है। कश्मीर में कारण बढ़ा है क्राइम, बताइए ना। मुख्यमंत्री जी बेबस हैं, बेबस हैं। कश्मीर में जो हत्या हो रही है, बिहार के लोगों की, यूपी के लोगों की हत्या हो रही है, बोले कि 24 के बाद क्राइम किसने बढ़ा दिया? तेजस्वी जी ही इस देश के प्रदेश का कमान संभालेंगे, तो बेवस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी का।
बेबस इंसान हो जो गए हैं। योगी जी ये कौन सी बिल्कुल। व्यवस्था है जो हनुमान ये गढ़ी के बेवस्था है साधु उनकी। ने सुपारी दे दिया? वो व्यवस्था के अंतर्गत बात कर रहे हैं। एक crime मिनट, क्या एक कंट्रोल मिनट, करेंगे? एक मिनट, एक लाचार मिनट, हैं। विपिन जी, ये एकाएक बिहार में जातीय संघर्ष वाले हालात क्यों दिखाई दे रहे हैं? 90 के दौर में क्या आना ये पड़ेगा। संजोग है या प्रयोग है 2024 के लिहाज से? ये प्रयोग है भाई साहब। एक मैं मिनट, बता रहा हूँ, सुबोध जी ये अभी तीनों रुकिए दल ना, का। अभी रुकिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी पूरा रुकिए एक मिनट, जरा विपिन जी अपनी बात रख लें, फिर मैं आता हूं आपके पास। तिलक जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं बड़े धैर्यपूर्वक इन सारे सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रहा था। तो सर्वप्रथम मैं एक बात बोलूंगा कि 2024 की तैयारी सारे राजनीतिक दल करें, सबको हक बनता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखें। भले ही वो बोले कि अभी प्रधानमंत्री का कि उस रेस में नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं सब रखें, सपने सब संजोए। लेकिन सबसे पहले दायित्व क्या बनता है कि अगर आप सूबे के मुखिया हैं कि अपना पहले घर तो ठीक कर लीजिए। आपके तो खुद के नेता उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या राजद के जो विधायक हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, उन्होंने क्या बोला? तो यहाँ पर जब सब आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ऑल इज नॉट वेल, ये जो प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि ऑल इज वेल, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो ये सामने स्थिति बन रही है और अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे, वो अपने आप बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, उसके बहुत कुछ मायने हैं। लेकिन सुधा जी कह रही है कि उत्तर प्रदेश की तरफ भी देखना चाहिए, जायजा लेना पड़ेगा। लेकिन सुधा जी कह रही है, ये हकीकत कड़वा सच कबूलना पड़ेगा। पहले एक मिनट, सुधा जी कह रही है कि सिर्फ बिहार को मत देखिए, यूपी भी देखिए। नहीं देखिए, अभी तो हम चर्चा क्योंकि बिहार की कर रहे हैं। यहाँ पर ये तो वही हुआ कि आप एक मिनट, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। ये जिस प्रवक्ता ने भी ये बात बोली, मैं उसका उत्तर ये दूंगा कि अगर आप इम्तिहान देने जाते हैं और 5 विषय हैं आपके और आप अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं और आप बोले वहां पर देखिए ज्योग्राफी का आप पर्चा ले आते हैं, तो ये वो वाली बात हुई। यहाँ पर अभी हम इस समय बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आप अलग दिन आप चुन लीजिए, उस दिन हम चर्चा कर लेंगे उत्तर प्रदेश में कि कितना उत्तर प्रदेश बना है। सुधा जी जवाब देना चाहिए। सुधा जी जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुबोध जी, ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे पेपर जंगल राज बोला जाता था की बात में कोई यहाँ दिक्कत पर नहीं ये होती। यहाँ पे बातें क्यों आ रही है बार बार? यहाँ पर अच्छी बात है, सुशासन बाबू बोला करता है नीतीश कुमार को, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आप इसको नकार सकते हैं, सच को कबूलना पड़ेगा। सच कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कबूलना पड़ेगा कि और यहाँ पर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। बीजेपी साहब अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ अंधाधुंध गोलीबारी चल रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो निवासी है उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी हक नहीं बनता कि वो कानून को अपने हाथ में ले। लेकिन मैं बड़ी जरूरी बात बोलूंगा इस चर्चा में, एक अपेक्षा करी जाती है कि यहाँ पर अपने ये ना देखें कि हम क्या एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं या हमारा राजनीतिक प्रोडक्ट है। यहाँ पर सही को सही बोलना चाहिए और गलत को गलत। तो ये अपेक्षा करी जाती है कि आप भले ही ये सोचे आगे चलकर कि किसके साथ गठबंधन हो सकता है, तो हम आज की टिप्पणी ना करें, लेकिन एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचे और बिहारवासी के दृष्टिकोण से समझे कि वहां पर वो अपेक्षा कर रहा है कि 21वीं सदी है कि आप कानून व्यवस्था बढ़िया हो। और नीतीश कुमार साहब से बड़ी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, वो उन्होंने कहा भी है, ये नहीं है कि अच्छे काम नहीं हुए, अच्छे काम हुए, लेकिन अभी आज के दौर में, आज के समय में, वर्तमान में यहाँ पर काफी पुख्ता कदम उठाने की आवश्यकता है। ये बात समझ लेनी चाहिए नेताओं को। इतना इस देश में देख लिया जाता, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश, देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश। और विपिन जी कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में बैठे हो तो ये मत बोलो कि भैया ये सवाल क्यों दिया, ये वो वाला सवाल क्यों नहीं आया, है ना। एक मिनट, सुबोध जी आप मुस्कुरा रहे हैं, बिहार जल रहा है, पटना जल रहा है, बताइए आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, जब आपके साथ नीतीश जी थे, देश को भी बताइएगा, जब नीतीश जी आपके साथ थे तब वो सुशासन बाबू थे, ठीक। आज वो आपके साथ नहीं है तो उनके राज में जंगल राज आ गया, ठीक। मैंने सही समझा ना? विपिन जी, मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अच्छा, मेरी बात से इत्तेफाक नहीं, लेकिन
लेकिन सुबोध जी, मेरी बात कंप्लीट कर लें। सुबोध जी, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक शायद ना रखूं, हो सकता है, क्योंकि मेरी बात से इत्तेफाक मत रखिए। मेरी बात से इत्तेफाक रखने की क्या जरूरत है, आंकड़ों पर ही बात कर लेते हैं। जब देश में चर्चा हो ही रही है, जब बिहार में जंगल राज की बात हो ही रही है, तो एक मिनट सर, सुबोध जी थोड़े से आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं, क्योंकि मेरी आदत है आंकड़े लेकर बैठने की। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ध्यान से सुनिएगा और देश को भी जानना चाहिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में करीब 3148 आपराधिक केस जब आपकी सरकार थी, ठीक 2019 में इन्हीं सुशासन बाबू का सर्टिफिकेट आप बांट रहे थे, तब उनके राज में 3148 आपराधिक केस थे। 2021 में 2799 केस। आपके राज्य में भी तो राम राज्य नहीं था ना सर, कि था? कैसी रही सुबोध जी? वैसा मैं विपिन जी यही बात कर रहा था, तिलक चावला कि हमारे साथ, हाँ तिलक जी, मेरा बात वही आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखने का मुख्य कारण था। जब वो मेरे साथ थे तो मेरा जो अपना कमिटमेंट है, मेरी जो अपनी विजन है विकास के मॉडल पे बात करने का, उसके कारण अपराध पे कंट्रोल था। अच्छा, रही बात ये आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं सर। 3000, आप एक बार भाई साहब उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की घटना होती है। अच्छा, अभी जो ये घटना जो अभी तत्काल इनके जाने के बाद, महागठबंधन में सरकार बनाने के बाद जो घटी, आप खुद अभी चर्चा किए थे कि खुलेआम अपराधी बेगूसराय के अंदर 1 घंटे फायरिंग करते हुए निकल रहा है, पुलिस का पता नहीं। सर 2019 में वाशिंग मशीन केंद्र की बात चेंज हो गई है और कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही। इनके देखने का नजरिया बदलता है, इनसे विरोध का मतलब है कि आप सब कुछ विरोध खत्म हो जाता है। करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। जिस तरह से इन्होंने एक मिनट सुधा जी, एक मिनट, ऐसा नहीं है ना, जो चश्मा राजनीतिक चश्मा आपने पहन रखा है सुधा जी, उन्होंने भी वही पहन रखा है, और आप लोगों को सिर्फ जो है विरोधियों के राज्य दिखते, अपने राज्य नहीं दिखते। कहो तो प्रमाण दे दूं अभी। एक मिनट सुधा जी प्लीज। सुबोध जी, नहीं भाई साहब, जो हमारा कहना है कि अपराध किसी भी प्रकार का होता है वो गलत है, अपराध पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इन दिनों जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, अपराध कई तरह का होता है, लेकिन अभी का दौर में जो महागठबंधन की सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार अपने भतीजे के साथ जो गए, उसमें अपराध की जो प्रवृत्ति बनी है, ये बिल्कुल अलग ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड नहीं है। अच्छा, तो वो सिर्फ बिहार में चल रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, वो बिहार में चल रहा है। बिहार को ये द्वंद, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई होती है, जो व्यवस्था की लड़ाई होती है, अच्छा, ये जातीय संघर्ष कराने की जो योजनाबद्ध तरीके से बात हो रही है, ये इस तरह की अपराध की प्रवृत्ति। अच्छा सुबोध जी, नाराज मत होइए, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोग सत्ता में थे तब असले काहे नहीं निकलवा लिए सारे? मालूम तो था ही ना आपको कहां कहां है, वहीं निकलवा लेते आप, काहे कि नहीं निकलवाए? आपको तो मालूम ही ना होगा ना कि कहां कहां कौन कौन अपराधी है, तो असले तब काहे नहीं निकलवाए? तब के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि आप भी, आपके राज्य में भी रामराज नहीं था। नहीं, आप एक बात बताएं, माननीय प्रवक्ता लोग बोल रहे थे कि यूपी के अंदर आप देखे होंगे कि योगी की सरकार जब बनी तो अपराधी खुद ब खुद प्लेट लेकर के थाने के अंदर आ जाते थे कि हमको अंदर जाना है। ये प्रवृत्ति जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अपराधियों में इस पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और ये सुपारी देने लगे गला काटने का। अपराधी भाग गया कि हमारी सरकारें चलती है, अपराधी खुद ब खुद थाने में मौजूद हो जाते हैं कि हम पंद्रह जाना है, अपराधी तो भाग गया, साधु को अपराधी बना दिया आप लोग बुलडोजर के भरोसे। आप क्या पुकार है? आतंकवादियों के साथ सरकार चलाया ना भाजपा ने उत्तर कांग्रेस कश्मीर में। अरे आतंकवादियों के साथ सरकार चलाए कि नहीं चलाए? आप साहब बन रहे हैं, देश का 10 लाख करोड़ रुपया लेके भाग गया। ईडी सीबीआई से बात करें, मुद्दे पे बात करें। मुद्दा है, अगर आप बोलेंगे, बोल रहे हैं कि बोलेंगे चर्चा कर रहे हैं, जब बात निकलेगी तो अपराध पर तो सभी अपराधों की बात होगी।
आप दो ये भाइयों देखो के ना, झगड़ा में जंगल भाई राज आ साहब गया। भ्रष्टाचार दो भाई के झगड़ा में जंगल राज आ गया। लिप्त है आपकी अभी भी दो वर्तमान भाई की के सरकार। झगड़ा में जंगल राज आ गया। जातीय अगला संघर्ष भाई मालूम की है, होती है। मालूम है। जातीय एक मिनट संघर्ष एक मिनट होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट जहां सुधा जी आपने जो राजनीतिक चश्मा पहन रखा है ना, उसकी हकीकत भी बयां कर देता हूं। उसकी हकीकत भी एक और है। जिस बुलडोजर का आप जिक्र कर रहे थे, जिनका घर बताते हुए कि एक ब्राह्मण पर अत्याचार हो गया, पंडित जी पर अत्याचार हो गया, ठीक हुआ, गलत हुआ, जवाबदेही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन एक नपना क्यों नहीं रखते आप लोग? एक वारदात के लिए विपिन जी समझिएगा, एक वारदात के लिए दिल्ली के बड़े बड़े नेता, उनको मालूम है कि वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां घटना घटी है, लेकिन फिर भी घर से निकले, सब पूरे मीडिया को फोन करके कि यहां चुंगीपुरा में रोकेंगे, फोटो खींच लेना, ठीक। लेकिन एक घटना और घटी, वहां तो कोई ना गया। एक घटना और घटी, क्यों? चुनाव नहीं था ना सुधा जी, सही कह रहा हूं कि गलत है ना? तो ऐसा नहीं है। आप लोग जिस राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उसमें से आप लोगों को धुंधला दिखाई देता है, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहन रखा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही सवाल कि आखिरकार क्या वाकई जातीय संघर्ष की वजह से बिहार के हालात बिगड़ रहे हैं? जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो क्या वाकई सुशासन लाचार है? और फिर लौट आया जंगल राज। ब्रेक से पहले तमाम सवालों के जवाब हम तलाश रहे थे। ब्रेक से पहले मैं विपिन जी आपके पास आना चाह रहा था एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ। सवाल यही कि क्या वाकई ये जातीय संघर्ष जो इस वक्त बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, ये प्रयोग है या संजोग है? विपिन जी विचार रखूंगा मैं। देखिए, अगर एक मिनट के लिए माना जाए कि यहाँ पर कुछ अगर प्रवक्ता ऐसा एक संदेश देना चाहते हैं कि ऑल इज वेल, या ऐसा जंगल राज का दौर दोबारा नहीं आया है, सब कुछ नियंत्रण में है, अगर हम मान भी ले एक मिनट, तो मेरा सवाल पहले है, फिर मैं आपका उत्तर देता हूं। आपने जातीय ये समीकरण और ये जो इस समय सहयोग और प्रयोग की बात करी आपने, देखिए ये मैं पूछना चाहूंगा सत्ता पक्ष से कि यहाँ पर कमान किसके हाथ में है सही मायने में? क्योंकि जो विपक्ष भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्या सही मायने में बागडोर उनके हाथ में और बिल्कुल स्थिति संभाली हुई है, सब कुछ सारे फैसले वही ले रहे हैं, मतलब या तेजस्वी यादव ले रहे हैं, या राजद फैसले ले रहा है? तो ये इसमें मतलब जनता को ये कांग्रेस थोड़ी ना कि हम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे, हम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे, ये कांग्रेस थोड़ी ना है, फैसले तो नीतीश ही ले रहे होंगे। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। देखिए, नहीं, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बोला, उन्होंने क्या बयान दिया था, ठीक है? हाँ। या वो कहते हैं कि एक बड़े कमजोर मुख्यमंत्री, या अलग अलग जो बयानों का दौर चल रहा है, और विपक्ष भी हमला बोल रहा है कि यहाँ पर सही मायने में कमान किसके हाथ में है। तो यहाँ पर रुख साफ करना चाहिए। जेडीयू की जो प्रवक्ता बैठे हैं वो साफ करे कि भाई यहाँ पर कौन सरकार चला रहे हैं, और फैसले जो महत्वपूर्ण। ठीक, सुधा जी जवाब देना चाहिए जल्दी से, फिर गुर्रेश शेख भी जुड़ गए। सुधा जी सही कह रहे हैं विपिन जी? मुझे विपिन जी की पूरी आवाज नहीं आ रही थी। विपिन जी क्या बोल रहे थे, पूरी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ी है। विपिन जी कह रहे हैं जवाबदेही जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना जो सत्ता में बैठे हैं। बिल्कुल, किसी भी सत्ताधारी जो पार्टी होती है, जवाबदेही उसी की होती है। हाँ। और सरकार और आपके पास हर बार यही एक्सक्यूज होता है कि हम तो ड्राइविंग सीट पर है ही नहीं। नहीं तिलक जी, कभी आपने सुना मुझे कहते हुए कि नहीं हम इस पे नहीं है तो हम नहीं कर सकते? आप ही के नेता ने बोला है, आप ही के नेता ने ही बोला था महाराष्ट्र वाली घटना को लेकर कि भाई हम तो ड्राइविंग सीट पर है ही नहीं, जो सरकार चला रहे हैं आप उनसे बात करिए। बिल्कुल तिलक जी, आपने तीर निशाने पे लगाया। बिल्कुल महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, अब सरकार जो थी जी, मैंने उसी घटना का जिक्र किया। सुधा जी प्लीज जल्दी से, फिर गुर्रेश शेख जुड़ गए। जी तिलक जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई भी इस तरह की घटनाएं वो समाज के लिए क्षम्य नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम दंड विधान ऐसा कुछ करें कि आगे से ऐसी घटनाएं होने से पहले आदमी 10 बार सोचे। हमारा फेल्योर यही भी हो जाता है कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ में मिलकर कोई इस योजना पे कार्य नहीं होता है, जब काम करने की बात आती है तो मैडम मैं बिहार की घटना की बात कर रहा हूँ, आप योजनाएं लेकर बैठी हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, आपने देखा कि आखिर डर कहां से खत्म हुआ, खौफ कहां से खत्म हो गया, शासन प्रशासन का खौफ, सरकार का खौफ खत्म कैसे हो रहा है? बिहार में सरकार पर इकबाल कैसे किया जाए जब ये ऐसी घटना घट रही है? तो
नहीं, सरकार के इकबाल का प्रश्न नहीं होता है ना। लोगों के बीच में भय जो खत्म हो रहा है, ये किसकी वजह से? आप जब घटनाओं को अलग अलग चश्मे से, वहां घटना हो गई, चूंकि वो सत्ताधारी लोग हैं तो उनको छोड़ दीजिए, दूसरा कोई है उसको सजा दे दीजिए। आप जब जानबूझ के ऐसी चीजें करेंगे तो लोगों को बल तो मिलेगा ना। आप मनोबल बढ़ा रहे हैं अपराधियों का, अपराधियों का मनोबल। गुरेश शेख भी जुड़ गए। ओके ओके, गुरेश भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तिलक जी, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है बस ये बिहार के जो हालात और तस्वीरें हैं, इसको लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? आप सुनने में आ रहा है आपके नेता कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दो। देखिए तिलक जी, एक बात तो स्पष्ट है कि आप उसको जंगल राज बोल दीजिए, आप उसको बिल्कुल जो अस्त व्यस्त स्थिति बोल दीजिए, मिसमैनेजमेंट बोल दीजिए, वाइल्ड बिहार जो बन गया है, जैसे किसी जमाने में वाइल्ड वेस्ट कहा जाता था, अब बिहार को इन्होंने वाइल्ड बिहार बना दिया है, वह कह लीजिए। देखिए वो सब हो रहा है। और आप ये सोचिए ना तिलक भाई कि हम सब बिहार जाते हैं, और यदि बिहार में पटना सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सा शहर सुरक्षित हो सकता है? मैं आपको कुछ आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा कि आप अधिकांश जिलों पे देखिए, हर महीने 10 से लेके 20 मर्डर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपके जो वहां के संवाददाता हैं वो बता देंगे आपको। अभी भागलपुर में कुछ दिनों पहले एक कांड होता है, एक महिला का स्तन काट लिया जाता है। तो ये हम किस समाज में जी रहे हैं? क्या हम ये 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं कि कब के किसी मध्यकालीन युग में जी रहे हैं या उसके पहले के युग में जी रहे हैं? तो ये एक सोचने वाला विषय है। और ये क्यों हो रहा है? एक मुख्यमंत्री जिसका पूरा दिमाग जो है पूर्णतः लगा हुआ है केंद्र की राजनीति में, अपने स्टेट को मैनेज कर नहीं पा रहे, अंदर आपस में दल लड़ रहे हैं। ऐसे ही सुधा जी जो बात कह रहे हैं गुरेश भाई, वो कह रहे हैं कि आपका ध्यान दिल्ली की तरफ है, अपना सूबा बर्बाद कर दिया। गुलरेज भाई इतने मासूम है और मासूमियत से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात वो करने की आती है तो कथनी तो बहुत अच्छी होती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी आप प्रवचन की बात कर रहे थे ना, तो प्रवचन तो बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन वो सच में, अगर आप सच में केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं और आपका चश्मा हर राज्य के लिए अलग है, इसका मतलब आप अच्छे सरकार नहीं चला रहे हैं। गुलरेज भाई इतनी बड़ी बात है नहीं, मैं पूरी बात बोल रही हूँ। आपने शासन के दौर पे हम बिल्कुल मध्यकाल में जी रहे हैं, जहाँ पे बुलडोजर उसको जिंदा के मार देता है, बिल्कुल हम जी रहे हैं सरकार में, क्योंकि आप लोगों ने जानबूझ के मुगल काल के नाम पे देशवासियों को इतने दुखे में रखा है। आप जिस संस्कार की बात कर रहे हैं ना, आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जानबूझ के जनता को, आपने जनता को ही खत्म करने की साजिश रची हुई है। आप सिर्फ धनियों की बात करते हैं, गरीबों की, जनता की तो कोई बात ही नहीं होती आपके यहाँ। जला के मार दे रहे हैं, उसका करें हम जी गा रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों ने जानबूझ के इस समाज को अराजक बना दिया। ये आपका क्या धरा है? आपके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ेंगे और हमारे जनता के लोगों को आप लोगों ने बना दिया है कि बस घास फूस और झोपड़ी में जला के मार दो। ये आप लोग क्या धरा है? कुछ शर्म आती है। और हम बात आनी भी चाहिए। पटना की बात नहीं कर रहे, आज हम पटना की बात नहीं कर रहे, ये एक शर्म का विषय है। नहीं, शर्म की बात नहीं है। ये जो डर और भय और समाज में फैलाई है, उसकी वजह है। केंद्र में बैठी हुई सरकारों ने जिससे संविधान का हनन किया है बुलडोजर के नाम पे, आपने पूरे राज्यों को एक दे दिया है व्यवस्था फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए। क्यों नहीं करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे देश की जनता को लुटाने वाले लोगों में ये भय खत्म कर दिया है। कुछ भी कर देने के लिए कोई भी तैयार हो गया है। ये आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आपने आतंक हटाने के नाम पे आतंक फैलाया है। तिलक भाई, ये बातें जो हो रही है ना, ये बहुत गलत दिशा में जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर इज नहीं। सुधा जी एक मिनट आज एक मिनट गुरेश भाई मैं समझ गया, एक मिनट रुकिए ना। आज सुधा जी को पटना को छोड़ के आप पूरे ब्रह्मांड में सैटेलाइट की बात करेंगे, उस पर भी करेंगे। वो कहेंगे सैटेलाइट, हाँ इसरो ने भेज, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल हाँ, पटना छोड़ दो, पटना में बात नहीं करेंगे, इसरो में भी बात कर लेंगे। आप मैंने पटना में भी कहा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, उसकी वजह केंद्र। एक मिनट राजीव जी यही कर सकता है ना कि राष्ट्रपति शासन लगा दे बस। एक मिनट, अच्छा राष्ट्रपति शासन लगा दो। ओके एक मिनट गुरेश भाई एक मिनट रुकिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट केंद्र तो फिर केंद्र वो करे। एक मिनट सर, केंद्र बस केंद्र खरीद फरोख्त करे।
विधायकों को नहीं, आप चाहती हो कि MLC राष्ट्रपति शासन लग बस जाए? यही करे। सुधा जी एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे, एक ऑडियो नीचे। आप राजीव जी का ऑडियो, सिर्फ राजीव जी ऑडियो आ रहा है ना? जी जी। गुर्रेज भाई कह रहे हैं कि भाई एक के बाद एक घटनाएं हुई, उसमें कुछ मैं जोड़ देता हूं। जैसे कि आपने कहा कि नहीं ये जंगल राज की घटना नहीं है। 13 सितंबर को 2022 में ही जब आपका है पुराने वाला हो गया था मामला, इलू इलू वाला, तो तब बेगूसराय में जो है 1 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग। 23 अगस्त बुजुर्ग की हत्या मॉर्निंग वॉक के दौरान। 18 अगस्त फौजी की गोली मारकर हत्या। 17 अगस्त को छात्र की गोली मारकर हत्या। 16 अगस्त को डॉक्टर को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। 20 अगस्त को चंपारण में घटना, गोली मारकर मौत। 11 फरवरी को जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। ये क्या है? ये भी राम राज्य है? राजीव रंजन जी थोड़ा सा मौका दीजिएगा जी। आपकी जो घटना बता रहे हो सही घटना बता रहे हैं। एक तो बिहार की आबादी 13 करोड़ है, ठीक, और उसमें घटनाएं की बात है, और देश जलाने वाले लोग अभी चिल्ला चिल्ला करके पटना जलाने की बात कर रहे हैं। ये देश जलाने वाले लोग, जिसके विधायक ने दलित की बेटी के साथ रेप किया और राज्य के प्रशासन ने जला दिया, उस पार्टी के लोग पटना जलने की बात कर रहे हैं। जिसका गृह राज्य मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के मार दिया, उस पार्टी का प्रवक्ता बैठ करके पटना जलने की बात कर रहा है। अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा कि भारत में लगना चाहिए, भारत का हालत खराब कर दिया आपने। लाखों करोड़ रुपया भारत का अडानी लेके भाग गया और दिवा दिया। कह रहे हैं उसके बाद नहीं कर रहे। आपका ध्यान दिल्ली की तरफ है। दो भाई के झगड़े को आप बता रहे हैं कि ये घटना घट गई, और बेगूसराय में जो घटना घटी वो गिरिराज सिंह का आदमी था, वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया, और मैं अब चैलेंज करता हूं आपको डिबेट में, जितनी भी घटनाएं घटी हमारी सरकार ने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, सजा दिलाया कि नहीं दिलाया? सरकार का काम है सजा दिलाना और पकड़ना काम। घटनाएं तो होती है। अमेरिका में घटना हो गया, नहीं चलिए, अभी 20 दिन पहले अमेरिका में मार दिया लोगों को। आप एक काम करें, लगातार रोड पर गोली चल के लगाई अमेरिका में जंगल राज हो गया क्या? नहीं, अमेरिका में अभी गोली चला कर मार दिया लोग। मैं बोल लूं, तिलक भाई मैं बोलता हूं, देश जलाने वाले लोग बोल रहे हैं इनको पटना जल गया, पटना जल राजीव जी गया। एक मिनट रुकिए ना। चिल्की का होती है। चलिए मैं एक सेकंड के लिए बोलता हूँ, वैसे इनकी बातें सारी झूठी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बीजेपी का आदमी हो तो आप उसको है ना, आप उसको सूली पे चढ़ा दें, लेकिन आप कम से कम इंश्योर तो करें कि लॉ एंड ऑर्डर हो। आप लॉ एंड पूरे बिहार लॉ एंड ऑर्डर है, पूरे बिहार ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। बिहार में सुशासन है, आप योगी का गुंडा राज नहीं है, उसको आप सूली पे चढ़ा दो। योगी का गुंडा राज नहीं है, ये सुशासन राज है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं संभल रहा, किसी की हिम्मत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उनके बस की बात नहीं रही। वो सुशासन बाबू नहीं, वो दुशासन सुशासन बाबू है, और किसी की हिम्मत नहीं है बिहार में गुंडाई करने की। और जो गुंडाई करेगा उसका जेल भेजेंगे, कोई बचा नहीं है। अरे ये जोगी जी वाला राज नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है, गोली मार दे, लेकिन आप कम से कम यहाँ सिलेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? सिलेक्टिव नहीं होता है यहाँ। एक भी अपराधी बचा है क्या? एक घटना बताओ जो घटना घटी हो, हमने पकड़ा नहीं, हमने जेल भेजा नहीं। क्राइम को हमने इलेक्ट कर रहे। विपिन जी बताइए, एक मिनट, आप एक आंकड़ा बताइए, घटना घटी हो पकड़ा नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी ने बचाने की हिम्मत किया हो? एक घटना बताइए। एक सेकंड विपिन जी, जो बात गुर्रेज भाई कह रहे हैं कि ये ध्यान जो है ना वो दिल्ली की तरफ अभी नीतीश जी का चला गया है। इस वजह से ये हालात बिहार में हो रहे हैं। वो सुशासन नहीं दुशासन बाबू हैं। हालात नहीं है। एक मिनट, ये बीजेपी के लोग, अफवाह पार्टी, भाई एक मिनट, ये लोगों को लड़ाने वाले, एक मिनट राजीव जी रुकिए ना, नजर में राजीव जी भाई एक मिनट, गुररेज भाई मैं ये बात बोलना चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, लेकिन बड़ी अहम बात बोलूंगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि जंगल राज की वापसी नहीं हुई है, वो बात भी मान लेता हूं मैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि सुशासन राज नहीं है इस समय। ऑल इज नॉट वेल। यहाँ पर स्थिति काबू में नहीं है, और आपको कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर ये जंगल राज का दौर बिहार वासियों ने देखा है।
तो यहाँ पर आपका दहतोड़ा बन जाता है जो सत्ता पक्ष के। और सबसे नहीं, मसला वही है क्या? नहीं, विपिन जी, जो बात गुर्रेज भाई कह रहे हैं, गुर्रेज भाई कह रहे हैं कि ये एक जातीय संघर्ष, और दूसरा जिनका पूरा देश सम्मान करता है, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत सम्मान करता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। उन्होंने एक बात बोली, राजीव जी का ऑडियो, कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की क्या मजबूरी है। यहाँ पर 21वीं सदी है, हम लोगों की एक आम आदमी की ये अपेक्षा है। नहीं, गुर्रेज भाई जो कह रहे हैं उस पर आइए ना। विपिन जी कम से कम वो खुलकर बात बोले। विपिन जी, गुर्रेज शेख जो बात कह रहे हैं, गुर्रेज शेख कह रहे हैं, विपिन जी गुर्रेज शेख कह रहे हैं कि दिल्ली की तरफ ध्यान है, इस वजह से बिहार का यह हाल है। वो स्वाभाविक है, वो महत्वाकांक्षी है, क्योंकि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका रहा। अब हर एक नेता के अपने सपने होते हैं, एस्पिरेशन होते हैं, वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। उनको बड़े बड़े नेता, क्योंकि हम ममता दीदी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सबको हक बनता है। और यहाँ पर नीतीश कुमार का नाम भी आगे आ रहा है, उनकी भी अच्छा एक बात सुधा जी, एक मिनट, लेकिन पहले अपना घर तो ठीक कर ले। ओके, आम आदमी बोलना चाहता है। ओके, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट। लग रहा है मेरे सहयोगी गौरव ने आज लगता है कि मुद्दा बताया नहीं है सुधा जी को। बार बार सैटेलाइट, इसरो, पता नहीं कहां कहां मसला जा रहा है। क्या वाकई में ये जातीय संघर्ष का अगर ये मुद्दा हुआ सुधा जी, क्योंकि जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है बिहार में, तो क्या वाकई में 24 के लिए इस हद तक सियासत हो रही है? तिलक जी, आपने जो कहा, गौरव जी ने मुझे बिल्कुल बताया कि विषय क्या है, और मैं विषय के अन्य कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ और उसी विषय पे बात कर रही हूँ। नहीं, कभी देखा नहीं ना मैडम आपको इधर उधर? बिल्कुल, विपिन जी की बात मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है, आपके से प्रश्न आ रहे हैं, पूरी उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। दूसरी बात, आपने पूछा कि सियासत अगर इस रंग की होगी जिसका रंग लाल हो जाएगा, खूनी, तो कभी भी देश हित में नहीं होता है। मैं इसका हमेशा विरोध करती हूँ, वो मसला कोई भी हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी की जान का जाना देश के हित में कभी नहीं हो सकता, खास करके इन अराजक तत्वों के द्वारा। जब ऐसी कोई घटना होती है, वहां पे वो समाज के पूरी तरह समाज को दिखाता ही नहीं है। समाज का मतलब जहाँ पे प्रेम भाईचारा हो और वो ना हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सबका फेल्योर वहां पे दिखता है। क्योंकि जो सियासत करेंगे वो तो ऊपर लोग बैठे हुए कर रहे हैं, लेकिन जो जान जा रही है वापस नहीं आती है। मैं हमेशा खुले रूप से इसका विरोध करती हूं। तो ये जातीय एकाएक ना, ये बिहार में ही नहीं हो रहा, ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एक जाति दूसरे जाति को गाली दो, वोट मिलेगा, ये क्या चल रहा है? बहुत धन्यवाद आप यहाँ लाने के लिए। मैं इसी की बार बार बात करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक अध्यापक भी हूँ, और अध्यापक होने के नाते जब मैं सामाजिक चीजों की बात करती हूँ, सामाजिक मूल्यों के हनन की बात करती हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस बात को बार बार रेखांकित करूँ कि जब चश्मा हम 2 3 4 लगा लेते हैं ना, तो हमें सामाजिक समरसता की बात दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैं बार बार अगर कोई बात कहती हूँ कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक हित में नहीं है, सामाजिक सरोकारों में नहीं है, और सबका उद्देश्य समाज को बचाना है, उसके बावजूद घटनाएं ऐसी हो रही हैं बार बार नफरती भाषणों से। मैं अभी जिस दिन शिखर सम्मेलन एफबी का था, मैं वहां पे मौजूद थी ताज में, जिस तरह से 2 जातियों के बारे में या चीजों को जातीय रूप देने की कोशिशें की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं। तिलक जी, मैं बहुत इस बात को कहने से पहले ना, मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये समाज में किया जा रहा है जानबूझ के, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति को करने के लिए। और वो कौन कर रहा है? सियासत में इतनी गिरावट, सियासत ही करेंगी, राजनीति जो दल है वो राजनीति करेंगे, ये सबको मालूम है। ठीक, जल्दी से विपिन जी अपनी बात रख रहे, फिर फाइनल कमेंट लूंगा आपसे। सरकार की कमी है। गुरेज भाई, फाइनल कमेंट आपसे। ये सिर्फ मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी एक अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई जातियों में बांटा जा रहा है या उसके आपको उसका फायदा मिलेगा वोट में, तो ये देखिए, वो तो जो भी करेगा जनता जनार्दन होती है, तो जनता भली भांति समझती है। विपिन जी, विपिन जी, मैं आपकी बात पर स्टैंड हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो आप मुझे कह रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या ये जातीय सियासत नहीं है? इसको जातीय सियासत की परिभाषा नहीं बोलते? आप मायावती जी के साथ रहे, 1 मिनट, आप मायावती जी के साथ रहे, प्रणाम करते थे झुक के, हैं? आपसे बड़ा कोई नहीं बहन जी। सभा को वहां पर खड़े होकर मन से गाली देते थे। बीजेपी के पास गए तो बीजेपी में सबसे जोर से आवाज लगाते थे, सत्यनारायण की कथा करवाते हुए, जय श्री राम।
हैं और फिर अखिलेश यादव जी के साथ आए। आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये इनकी क्रेडिबिलिटी है मौर्य साहब की? जनता उनके नाम पर वोट देती है तो अपना चुनाव क्यों हार गए फिर, जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे? यह कौन सी सियासत हो रही है, मैं ये कह रहा हूं। ये आपने तिलक जी मेरे से पूछा? जी जी, देखिए मैं एक बात बोलूंगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान थे रामचरितमानस को लेकर करा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत चिंता का विषय है। अगर तो आज भी वही सब हो रहा है। मैं यूं कह रहा हूं जातीय संघर्ष हालात ये इसी वजह से हो रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर इन पे नकेल कसनी चाहिए, इनका खुद का जो चीज नेतृत्व है। ठीक, सबका ऑडियो पीछे रहेगा। सिर्फ गुरेज भाई का ऑडियो उठाइए। गुरेज भाई ये कह रहे हैं कि बिहार में चलिए राम राज्य नहीं रहा अब, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है वहां। आपकी सरकार होती तो राम राज्य होता। बिहार से थोड़ा सा, क्योंकि लाइव में कमेंट आया इसलिए, देश में एक मुद्दा और भी था आज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने वाला है। दिल्ली में से खबर आई। छत्तीसगढ़ में ईडी वाला मसला है। प्लीज जरा एक बार अगर प्ले कर पाए शॉर्ट्स तो। मैं ये कह रहा हूं कि आज देश में एक और खबर भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने वाला है और उससे ठीक 3 दिन पहले ईडी के छापे पड़ गए। गुरेज भाई स्क्रीन पर। तो गुरेज भाई ये कांग्रेस कह रही है कि ये संजोग है या प्रयोग है? अरे छोड़िए ना सब, कांग्रेस का काम है कहते रहना। अपनी चोटाई को दबाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कहती रहेगी, वो हम सुनते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चोटाई करोगे तो ईडी भी आएगी, आईटी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, न्यायालय में भी आपको पकड़ धकड़ की जाएगी। आपका अधिवेशन है तो आपको चोटाई करने का अवसर मिल गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो 2014 से, क्योंकि आंकड़ा भी इन्होंने रखा कि 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने 112 बार छापे मारे, जबकि बीते 8 साल में 3010 छापे मारे। सिर्फ राजनीतिक दलों की बात की जाए तो 95% छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर पर लगे। हाँ, सही बात है। देखिए 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो हम सत्ता में हम जो आए उसका एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम है। और मोदी जी के होते हुए केंद्र का कोई मंत्री तो क्या, कोई राज्य का मंत्री भी हिम्मत नहीं कर सकता चोरी चिकारी करने की, भ्रष्टाचार करने की। वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ क्यों नहीं जाते ईडी वाले? किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि चोरी चिकारी कर ले। मोदी जी की दृष्टि सबके ऊपर केंद्रित है, तो बीजेपी में कर नहीं सकता चाहकर भी कोई। अच्छा, तो मतलब जो आपके यहाँ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन? देखिए नीट एंड क्लीन बहुत सारे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नीट एंड क्लीन डर की वजह से है, क्योंकि केंद्र जो है भाजपा का वो इतनी मजबूती से इसके खिलाफ है कि हिंदुस्तान में करप्शन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। करप्शन तभी अडानी का घोटाला सामने है, बोलते हुए शर्म नहीं आता भैया आपको? एक मिनट राजीव जी प्लीज। ऑडियो अडानी घोटाला सामने है, कौन सा घोटाला? ऐसा बक रहे हैं वो हिंडनबर्ग कुछ कहेगा आप? एक मिनट। अच्छा, एक अडानी का घोटाला सामने है। राजीव जी का ऑडियो नीचे प्लीज। एक मिनट। चल जाएगा। गुरेज भाई गुस्सा मत होइए। मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है। राजीव जी आप ही का सवाल पूछ ले तो एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि ईडी आईटी फिर अडानी के यहाँ क्यों नहीं जाती? अडानी ग्रुप का जो मामला है वो सब जुडिस है और सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर बात कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर कुछ बोलना चाहिए। अच्छा, तो वहां ईडी और आईटी का मसला नहीं है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई संस्था है हिंदुस्तान में क्या? अब जब चीजें उनकी नजरों के सामने है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति को कुछ कमेंट करना चाहिए। आप पैसा लेके फरार है। अब राजीव जी अपने आपको बड़ा आदमी समझते सर्वोच्च न्यायालय तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी हैसियत में सर्वोच्च न्यायालय के सामने बहुत कुछ मानता हूँ। मेरी औकात नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई। ओके राजीव जी नहीं। ओके राजीव जी आपसे अपना घर संबंध नहीं रहा, आप मुझे राम राज्य बता रहे हैं आग की लपटें देखकर, कह रहे कि नहीं बहुत बढ़िया, ये आपसी संघर्ष है, भाइयों की लड़ाई है। बताइए, लोग मर गए कह रहे भाइयों की लड़ाई है। राजीव जी क्या स्थिति है? ये सुशासन राज है तो बहुत बहुत मुबारक हो ऐसा राज आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। सुधा जी आपका भी शुक्रिया, विपिन जी आपका भी, गुरेज भाई आपका भी, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में
सुशासन लाचार है और वापस लौट आया जंगल राज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।